हेलो क्लास 7 के स्टूडेंट्स, कल हमने आप लोगों को आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर इस्लाम का भारत में आगमन का वीडियो भेजा था। उसके साथ में मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा था। ये लेसन अब पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगी और उसके बाद पेज नंबर बता दूंगी। आप अपने पीडीएफ में उस पेज नंबर पर उस आंसर का टिक किया गया है, आप उस टिक को देख करके उसके आंसर को आपको लिखना है। अगर आपके पास नई कॉपी घर में है तो दोनों ओर लाइन की हिस्ट्री की कॉपी बनानी है। अगर नई कॉपी नहीं है तो आप रफ पर नोट डाउन करिए और उसको याद करिए। बाद में जब आपको फेयर कॉपी मिल जाती है तब आप उस पर लिख लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है या पीडीएफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने ऐप के क्वेश्चन आंसर कॉलम में जा कर के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका कि मैं आपको आंसर दूंगी। मेरा नाम रश्मि पाठक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर इसके सामने ही मैंने लिख दिया है, जो कि आपको कौन की जगह लिखना है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। ये एक लाइन का आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? जिसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 11 पर। अब आप लोग अपना पेज नंबर 11 खोल लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर आप देखिए, जहाँ पर हेडिंग पड़ी है इस्लाम धर्म की शुरुआत, इसकी 3rd लाइन से है, जहाँ पर मैंने प्रश्न खा डाला हुआ है। हज़रत मोहम्मद के जन्म, का को के कर देना, के जन्म नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। अब अंडरलाइन किया हुआ है, के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये आपका फर्स्ट आंसर पूरा हो गया है। इसमें जितना आपको लिखना है ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग 3rd क्वेश्चन पर। हाँ, तो बच्चों, 3rd क्वेश्चन है, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या सीखा? इसकी सूची बनाइए। इसका आंसर आप लोगों को पेज नंबर 13 पर मिलेगा। अब आप पेज नंबर 13 ओपन करिए। हाँ, तो बच्चों, इसका आंसर नीचे जो हेडिंग दी गई है, मिलने जुलने के फ़ायदे, इसकी 2nd लाइन देखिए, मैंने पेंसिल से निशान लगाया है। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरों से बहुत कुछ सीखा, इससे उनके रहन सहन और जीवन में बदलाव आया। यहाँ तक लिखने के बाद आपको नीचे वाली सूची या टेबल बनानी है, जिसमें एक ओर भारतीयों ने अरबों से सीखा और दूसरी ओर अरबों ने भारतीयों से सीखा। इसमें आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा, इसमें आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे। ये पूरा लिखने के बाद आपका 3rd क्वेश्चन, जिसको कि गा कहा गया है, ख़त्म हो जाता है। इसमें मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। अब हम लोग आते हैं 4th क्वेश्चन पर। हाँ, तो बच्चों, 4th क्वेश्चन आपका है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जिसका कि आंसर आपको पेज नंबर 15 पर मिलेगा। इसके बाद आप लोग अपना पेज नंबर 15 खोलिएगा। हाँ, पेज नंबर 15 में ऊपर से आप आ जाइए 3rd पैरे पे। आपको जब नहीं लिखना है, उसके आगे महमूद गजनवी भारत में राज्य करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट लाइन, वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में तक लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ के अगली लाइन पे आएंगे। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत सा धन दौलत इकट्ठा हुई थी। ये आपका 4th क्वेश्चन यानी कि घा का आंसर है। अब आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पर। बच्चों, तो 5th क्वेश्चन है आपका, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दिशा कैसी थी? इसका आंसर आपको पेज नंबर 14 पर है। तो देखिए, आप लोग हेडिंग पढ़ी है, तुर्क आक्रमण के समय भारत। इस हेडिंग का पहला पैराग्राफ आपको लिखना है, जिसमें कि जो चेंज है उसको काट के सही कर दीजिएगा। उत्तर भारत में तुर्क आक्रमण के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास,
स्वाभाविक था। ये आपके 5th क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद हम आपको 6th क्वेश्चन के पेज पर ले चलते हैं। आपका 6th क्वेश्चन है, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे, जो कि आपको इसी पेज पर पेज नंबर 19 पर मिल जाएगा। ऊपर देखिए हेडिंग दी गई है तुर्कों की जीत के कारण। इसकी आपको सेकंड लाइन लिखनी है। तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, राजपूतों द्वारा राजाओं में एकता का अभाव, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर अपनी एक्सरसाइज को देखिएगा। हाँ बच्चों, हमने आपको PDF पे एक्सरसाइज का पेज भी भेजा है, जिसमें ऊपर सेकंड में आपको देना है सही मिलान करिए, यानी कि एक कॉलम को दूसरे से मिलाइए। एक कॉलम में आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसकी नंबरिंग हमने कर दी है। नंबर 1 तराइन का प्रथम युद्ध, नंबर 2 सिंध पर आक्रमण, नंबर 3 सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, नंबर 4 हिजरी संवत का प्रारंभ। और स्तंभ खा में आपको 4 डेट्स दी गई हैं, जिनसे आपको मिलाना है। 1025 ईस्वी, 622 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 712 ईस्वी। मैंने इनके सामने नंबर डाले हैं और आपको बता रहे हैं, पर आपको अपनी कॉपी पर टेढ़ी लाइन खींचकर बिल्कुल नहीं मिलाना है। आपको उनके सामने सही सही ऑप्शन लिखना है। तो सबसे पहले सुनिए, फर्स्ट है 1191, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका नंबर 1 पे आएगा। उसके सामने 1 डाल दीजिए। सबसे लास्ट 712 ईस्वी पर नंबर 2 डालिए, ये आपका सेकंड आएगा सिंध पर आक्रमण। सबसे पहला 1025 ईस्वी पे नंबर 3 आएगा, और सेकंड वाला जो है 622 ईस्वी, ये आपके नंबर 4 का आंसर है, हिजरी संवत का प्रारंभ। आपको सामने सामने सही सही लिखना है। इसके नीचे आपका आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसको हम बोलते जा रहे हैं और आपके पास मिलेगा भी। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी हैं। तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। मतलब पहले में आपको अलबरूनी भरना है, दूसरे में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, थर्ड में 17 और फोर्थ में मूलराज द्वितीय आपको फिलअप करना है। ये आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आप लोगों को सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, पर कल संडे की छुट्टी में आप इसको अपने पास रफ या फेयर कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझे क्वेश्चन आंसर कॉलम में ज़रूर बताइएगा।